हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। सो यहाँ पर हम अब आखिरी पार्ट कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस यार्ड मॉडलिंग का। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ कैमरा एनिमेशन करेंगे। मैं आपको कुछ कैमरा एनिमेशन यहाँ पर बताऊँगा किस तरीके से हम कैमरास पुट करेंगे, किस तरह से वर्किंग करेंगे। ये मैंने कुछ स्टैटिक कैमरास रखे हुए हैं। ये मैं दो कैमरास को राइट क्लिक करके सबसे पहले हाइड कर लेता हूँ। अब मुझे इस तरह से कैमरा एनिमेशन करना है जिसमें मुझे दिखाना है, मैं लाइन लेता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ और अलग अलग तरीके से हम कैमरा एनिमेशन कर सकते हैं। मैं इस तरह से, मुझे ऐसे दिखाना है कि ये कैमरा यार्ड में एंटर अप कर रहा है यहाँ से। सो ये पाथ को हम यहाँ से ऊपर करेंगे थोड़ा सा। और सबसे पहली जो चीज़ है वो है, हम यहाँ पर टाइम कॉन्फ़िगरेशन में जाकर इसे कस्टम 25 FPS पे एनिमेशन करेंगे और इसका जो एंड टाइम है वो मैं यहाँ से फ़िलहाल मैं 500 कर लेता हूँ। सो 25 फ्रेम्स पर सेकंड हम लोग इसका एनिमेशन करेंगे। किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से कैमरा में जाकर हम एक फ्री कैमरा यहाँ से लेंगे। सो यहाँ से मैं एक फ्री कैमरा पुट ऑन कर लेता हूँ और मुझे इस तरह से दिखाना है कि मेरा जो कैमरा है वो मूव होना चाहिए। सो एनिमेशन में जाएंगे, कंस्ट्रेंट में जाकर पाथ कंस्ट्रेंट जो है, हम पाथ कंस्ट्रेंट के साथ कैमरा को इस तरह से हम लिंक कर लेंगे। जिस तरह से आपने कैमरा को लिंक किया, अब मैं यहाँ पर जाकर इसे यहाँ से फॉलो जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ से इजीली फॉलो दे सकता हूँ। और फिर से मैं कैमरा व्यू में जाता हूँ। सो अभी आप देख रहे हो कि ये किस तरह से मुझे शोकेस अप कर रहा है। मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जाता हूँ। ओके, सो यहाँ पर जाएंगे, ओके। आप यहाँ से फिर से कैमरा व्यू में जाइए। तो ये आपको अभी पूरा टिल्टेड लग रहा है। कैमरा का आप रोटेशन कर सकते हो। सो ये आपका कैमरा स्ट्रेट हम रोटेट कर लेंगे यहाँ पर जाकर और स्लाइटली इससे टिल्ट करेंगे तो ये आपको इस तरह से परफेक्ट लुक देगा। अब मैं जिस तरह से इसका कैमरा एनिमेट करूँगा तो आप देख सकते हो। ओके, स्टिल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा कैमरा स्ट्रेट नहीं है। सो कैमरा को यहाँ से स्लाइटली टिल्ट करके स्ट्रेट कर लेंगे। सो आप जिस तरह से आपने इस कैमरा को स्ट्रेट किया यहाँ पर, अब आप इसे यहाँ से प्ले करते जाइए। आप स्लोली आप देख सकते हो किस तरह से हमारा कैमरा एनिमेट हो रहा है यहाँ पर।
अब मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ, पर्सपेक्टिव में जाता हूँ, कैमरा को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर कुछ वर्किंग करना है तो आप फील्ड ऑफ व्यू पे वर्किंग कर सकते हो। एक और कैमरा मैं लेता हूँ, सो अगर मुझे इस तरह से कुछ और चीज़ें भी एनिमेट करनी हो तो हम यहाँ से इजीली कुछ और चीज़ें भी एनिमेट कर सकते हैं। सो एक व्यू मुझे दिखाना है जो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, एक कैमरा यहाँ से प्लेस अप करेंगे, लॉन्ग शॉट लेंगे, कंट्रोल C प्रेस करता हूँ, कंट्रोल C प्रेस करता हूँ, P प्रेस करता हूँ, पर्सपेक्टिव में जाता हूँ और अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कैमरा को एनिमेट करना है। सो आई विल गो ऑन टू दिस व्यू, इसे मैं पर्सपेक्टिव में जाता हूँ, इसे C प्रेस करता हूँ, पर्सपेक्टिव में जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ऑटो की करके ऑप्शन है, आप ऑटो की एक्टिवेट कर सकते हो। ऑटो की एक्टिवेट कर लीजिए, फर्स्ट की फ्रेम पे की सेट कीजिए, मैं लास्ट की फ्रेम पे जाता हूँ, 500 वाली की फ्रेम तक जाता हूँ और मुझे यहाँ पर इसका एनिमेशन इस तरह से करना है। तो आप इस तरह से इसका एनिमेशन कर सकते हो, बट एनिमेशन करने से पहले मुझे इसका जो टारगेट है वो मुझे कहीं और चाहिए। सो मैं ये कैमरा का जो टारगेट है वो टारगेट को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ तक करेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये कोई पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। सो लेट्स अगेन गो इनटू दिस, कैमरा व्यू में हम एक्टिवेटेड है। अब देखेंगे हम इसका एनिमेशन किस तरह से ये इसका एनिमेशन हो रहा है यहाँ से। सो आप इस तरह से इसका एनिमेशन करवा सकते हो। सो इसके साथ साथ अगर मुझे ऐसे दिखाना है कि मुझे कुछ ट्रेन्स का भी एनिमेशन दिखाना है, जस्ट खाली मूविंग हम लोग दिखाएंगे थोड़ा सा, सो हम ये भी एनिमेट कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं इसके व्हील्स के ऊपर एनिमेशन नहीं दे रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग शॉट और इट्स नॉट गोइंग टू बी विजिबल। सो मैं इसे थोड़ा सा अंदर पुश कर लेता हूँ और फर्स्ट फ्रेम पे जाकर इसे ऑटो की करता हूँ और लास्ट फ्रेम में जाकर इसे थोड़ा सा एनिमेट कर लेता हूँ यहाँ तक। सेम चीज़ें आपकी इस तरह से होगी। यहाँ पर भी मुझे कुछ दिखाना है, यहाँ पर भी हम कुछ एनिमेट कर सकते हैं। इसे भी मैं सेलेक्ट करूँगा, लेट्स गो टू द फर्स्ट फ्रेम, इसे मैं की सेट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से प्ले करना चाहूँ तो मैं इसे इजीली ऐसे प्ले कर सकता हूँ। सो कैमरा व्यू में जाएंगे, सो आप ये एक कैमरा व्यू में आ जाइए। अब आप यहाँ से प्ले करेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि कैमरा एनिमेशन हो ही रहा है, इसी के साथ साथ आपका
यहाँ पे जो हमने ट्रेन्स की है उसका भी एनिमेशन यहाँ से प्ले हो रहा है आपका। सो पर्सपेक्टिव में जाएंगे फिर से। सो ऑटो की अगर आपका एक्टिवेट होगा तो आपको एनिमेशन नहीं करना, अभी स्टॉप करना था, अभी ऑफ कर लीजिए, नहीं तो आप अगर कोई भी चीज़ मूव करेंगे तो वो एनिमेशन में एक्टिवेट हो जाएगा। सो इसे ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं जा सकता हूँ कैमरा, तो हम ये फिर से जो सेकंड हमने कैमरा लिया था ये वाला पाथ कैमरा, ओके। सो ये कैमरा में जाएंगे, इसे रोटेट कर लेंगे। सो इसको आप यहाँ से आप अगर इस तरह से इसे एनिमेट करना चाहते हो तो आप इस तरह से कैमरा को एनिमेट कर सकते हो। तो ये जो आपका कैमरा का एनिमेशन है, तो ये आपका पाथ पे मूव होगा। That's it. कैमरा में जा सकते हो आप, यहाँ पर जाकर अगर आपको लगता है इसका फील्ड ऑफ व्यू पे वर्क करना तो आप इसकी फील्ड ऑफ व्यू पे भी वर्क कर सकते हो। सो डेफिनेटली ये जो आपका फाइनल रहेगा वो आपकी ये फ्रेम्स रेंज में रहेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फुल HD कर देता हूँ, 19201080 पे करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं शिफ्ट F प्रेस करूँगा, दैट इज कॉल्ड शो सेव फ्रेम्स। तो ये शो सेव फ्रेम से क्या होगा, जितना आपका फ्रेम का यहाँ पे आप दिख रहा है उतना ही आपका एरिया विजिबल रहेगा और उतना ही एरिया रेंडर होगा। सो आप फिर से एक बार प्ले कर सकते हो। अगर आपको इसका FOV चेंज करना था आप FOV फील्ड ऑफ व्यू चेंज कर सकते हो, बट मोस्टली हमने इसका 45 सेट किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट इज 45 डिग्रीज, आप देख सकते हो। सो ये आपका एक और कैमरा एंगल था, ये एक हमने दूसरा कैमरा एंगल। सो ये आपको अलग अलग सारा रेंडर करना पड़ेगा और इससे आपको अलग से इसका फाइनलाइज आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा। सो इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ फिर से। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।